शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। निद्रा वृत्ति को लेकर के विचार चल रहा है। मन की वृत्तियों में चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति। निद्रा को वृत्ति माना है, निद्रा वृत्ति ज्ञानात्मक है। इसलिए जब व्यक्ति सो करके उठता है प्रातःकाल, तो कभी व्यक्ति कहता है सुखम अहम अस्वाप्सम। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, व्यक्ति कहता है सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। रात की जो नींद है मेरी बहुत अच्छी रही। वो कहता है सुखपूर्वक सोया। प्रसन्नम में मनः, वो कहता है मेरा मन प्रसन्न है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जैसे रात की जैसी नींद रही वैसी नींद होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्न है। क्योंकि रात्रि में सुख लिया है, अच्छी नींद आई है, इसलिए वो कहता अभी मेरा मन प्रसन्न है। प्रज्ञाम विशारदी करोति, वो कहता है मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है। अब जो कुछ भी मेरे को जानकारी मिल रही है वो शुद्ध हो रहा है, शुद्ध जानकारी, मिथ्या ज्ञान नहीं है। स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं, यथार्थ अनुभव कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव कर रहा हूं। प्रज्ञाम विशारदी करोति, वो जो स्मृति है, रात को सोते समय जो सुख की अनुभूति की है, उस स्मृति के कारण से व्यक्ति ये कह रहा है मेरा मन अब प्रसन्न है, मैंने सुख लिया है, सुखपूर्वक सोया, अभी मेरी बुद्धि ठीक से काम कर रही है। ये बिना स्मृति के ये अनुभव नहीं हो सकता। जो अभी वो अनुभव करके बोल रहा है उस स्मृति के कारण से। यदि रात्रि में सोते वक्त उसको सुख नहीं मिला हो, सुख की अनुभूति नहीं हुई हो, तो उसकी स्मृति नहीं बन सकती। उस स्मृति के आधार पर वर्तमान में प्रातःकाल वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सुखपूर्वक सोया। और आप देखेंगे कभी कभी व्यक्ति कहता है प्रातःकाल उठ करके दुखम अहम अस्वाप्सम, मैं दुखपूर्वक सोया, बड़ा कष्ट हुआ मेरे को, परेशानी हुई मेरे को। दुखम अहम अस्वाप्सम, दुखपूर्वक सोया। एक वो रात थी जहां वो सुख लिया था, आज ये बोल रहा है व्यक्ति दुखपूर्वक सोया, यानी दुख की अनुभूति सोते वक्त किए, उसी की स्मृति से बोल रहा है कि मैं दुखपूर्वक सोया। स्त्यानम में मनः, मेरा मन अलसाया हुआ है, मेरा मन प्रसन्न नहीं है, अलसाया हुआ है। भ्रमति अनवस्थितम, घूम रहा है मेरा मन, चंचल हो रहा है मेरा मन, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? दुख की अनुभूति की है रात को,
उसकी स्मृति से बोल रहा है। अभी उसका मन चंचल हो रहा है, प्रसन्न नहीं है, घूम रहा है, जैसे कि गोल गोल घूम रहा हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी विषय में मन ठीक से नहीं लग पा रहा है। ध्यानम में मना, अलसाया हुआ है मेरा मन। इसका मतलब है रात को सोते वक्त जो अनुभूति हुई है वो दुख की अनुभूति हुई है। उसकी स्मृति से ऐसा व्यक्ति बोल रहा है। किसी रात को सुख की अनुभूति हो रही है तो किसी रात को दुख की अनुभूति हो रही है। अब देखेंगे कभी ना कभी व्यक्ति ये कह उठता है, कोई ऐसा दिन आता है उसके जीवन में कि वो बोलता है कि उठ करके गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम। गाढ़म मूढ़म, बेखबर होकर के सोया, मूढ़ होकर के सोया, कुछ पता ही नहीं चला। आप देखेंगे कभी कभी व्यक्ति सोकर के जब उठता है तो अभी तो सोया था, नहीं, कितने घंटे हो गए आपके, घंटों हो गए। 6 घंटे सोना चाहिए था आपको, 10 घंटे हो गए, 11-12 घंटे हो गए, फिर कह रहे हो कि अभी सोया था, पता नहीं चला। गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम, मूढ़ होकर के, बेखबर होकर के सोया, कुछ पता ही नहीं लगा। गुरूनी में गात्रानी, शरीर के अंग बहुत भारी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि और सोना चाहिए, ठीक से सोना चाहिए। शरीर के सारे अंग भारी भारी हो रहे हैं। इसका मतलब मूढ़ होकर के सोया, मूढ़ता की अनुभूति हुई। सुख की अनुभूति अलग, दुख की अनुभूति अलग और मूढ़ता की अनुभूति अलग। तमोगुण प्रधान, ऐसी नींद जिस नींद में केवल तमोगुण, तमोगुण की अधिकता, जिस कारण से मूढ़ होकर के सोया है। तमोगुण है लेकिन तमोगुण में रजोगुण थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसलिए कहता है व्यक्ति दुखपूर्वक सोया, दुख की अनुभूति की है। तमोगुण की स्थिति में सत्वगुण कुछ उभरा हुआ है तो सुखपूर्वक सोया। यानी नींद 3 प्रकार की है, सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा और तामसिक निद्रा। व्यक्ति तीनों प्रकारों से सोता है। यह उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। दिन भर जब व्यक्ति व्यवहार करता है और समुचित रूप से कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से व्यवहार करता है, कर्तव्य पूर्वक व्यवहार करता है, सबके साथ समुचित रूप से व्यवहार करता है, सत्य से युक्त व्यवहार करता है, न्याय से युक्त व्यवहार करता है, धोखा नहीं देता है, उसका पूरा का पूरा व्यवहार ठीक प्रकार से चल रहा है। जब रात आती है, नींद की स्थिति होती है तो उसको सोचना नहीं पड़ता है, उसके मन में कोई चिंताएं नहीं है, मन खिन्न नहीं है, मन प्रसन्न है। इसलिए व्यक्ति सोने के लिए संकल्प करता है, बस संकल्प करके लेट जाता है, नींद आती है और अच्छे ढंग से सो जाता है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका दिन भर का व्यवहार उचित रूप से हुआ है। उसी व्यक्ति को नींद अच्छी आती है जो व्यक्ति व्यवहार काल में समुचित रूप से ठीक प्रकार से व्यवहारों को करता है। जिस जिस व्यक्ति के साथ जैसा जैसा व्यवहार करना चाहिए उसी प्रकार से व्यवहार करता है, अपने संबंधों को समुचित रूप से रखता है, लेन देन ठीक प्रकार से रखता है। जो यथार्थ व्यवहार करता है उस व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। वही व्यक्ति ये कह सकता है सुखम अहम अस्वापसम, मैं सुखपूर्वक सोया। प्रसन्नम में मना, मेरा मन प्रसन्न है। जागने पर बोलता है व्यक्ति। प्रज्ञा में विशारदी करोति, मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है,
अच्छा लग रहा है, वही व्यक्ति कह सकता है जिसका दिन का व्यवहार समुचित रूप से है। और जिस दिन व्यक्ति का व्यवहार उचित नहीं होता है, जिस दिन व्यक्ति असत्य आचरण कर रहा होता है, अन्याय कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है और कर्तव्य निष्ठ भावना से नहीं कर रहा होता है, जब रात को सोने की स्थिति आती है, उसका मन चंचल हो रहा होता है, चिंताएं सता रही हो रही होती, चिंताएं उसको सता रही है, सोना चाहता है लेकिन नींद नहीं आ रही होती है, बड़े मुश्किल से वो सोने की चेष्टा करता है, करवटें बदलता रहता है, चिंताएं सता रही होती है, लेकिन आखिर नींद तो आनी है। लेकिन वो ऐसी नींद आ रही है जिस नींद में व्यक्ति कष्ट अनुभव कर रहा है, दुख की अनुभूति कर रहा है। और वही व्यक्ति जब प्रातःकाल उठता है तो बोलता है दुखम अहम अस्वाप्सम, क्या करूं, मैं रात को दुखपूर्वक सोया, नींद अच्छी नहीं आई, बड़ा कष्ट हुआ मेरे को। इसलिए कह रहा है स्थयानम में मना, मेरा मन अलसाया हुआ है, भ्रमति अनवस्थितम, चंचल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घूम रहा हूं मैं, मन घूम रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, किसी में मन ही नहीं लग रहा है, यह स्थिति आती है। और जब व्यक्ति सामर्थ्य से अधिक मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, अति कर देता है, आपने सुना है अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी कार्य को अति नहीं करना चाहिए, वो अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो। जब व्यक्ति अति करता है, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से, उपलब्ध साधनों से अतिरिक्त अति करके जब व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे बौद्धिक रूप से मेहनत अधिक करता है, शारीरिक रूप से मेहनत अधिक करता है, तो उस स्थिति में जब रात को सोता है तो वो ऐसा ही सोता है, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं गाढ़ होकर के, गाढ़ निद्रा में, ऐसी निद्रा जिसको पता नहीं लग पाया, बेखबर होकर के सोया, पता नहीं कितना समय निकल गया, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं सोच रहा था कि 6 घंटे सो करके उठ जाऊंगा, बाकी कामों को करना है, लेकिन क्या करूं, इतने घंटे 12-13 घंटे सो गया, लेकिन फिर भी गुरुनी में गात्रानी, मेरे शरीर के अंग भारी हो रही हैं। ये जो स्थिति है, यह स्थिति मूढ़ अवस्था की स्थिति है। जब सामर्थ्य से अधिक व्यक्ति, ज्ञान से अधिक, साधनों से अधिक मेहनत करने की चेष्टा करता है, लालसा से, अन्य कारणों से व्यक्ति अति कर देता है, उस स्थिति में व्यक्ति इसी प्रकार से सोता है, मूढ़ होकर के सोता है। उसको एहसास नहीं होता है कि मैं कब तक सोया, कितना सोया, मूढ़ होकर के सोया, बेखबर होकर के सोया। ये जो स्थिति है, मूढ़ अवस्था की स्थिति है। तो कभी व्यक्ति सुखपूर्वक सो रहा होता है, तो कभी व्यक्ति दुखपूर्वक सो रहा होता है, तो कभी कभी व्यक्ति मूढ़ होकर के सो रहा होता है। और यह स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती रहती है। इन तीनों स्थितियों से व्यक्ति गुजर रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति योग अभ्यास करता है, योग को अपने जीवन में उतारता है, वह व्यक्ति निरंतर व्यवहार काल में उचित व्यवहार करने की चेष्टा करता है, यम नियम के विरुद्ध व्यवहार करता नहीं है, यम और नियम को अपने जीवन में उतारता है। जो योग कहता है उसके अनुरूप अपने जीवन को चला रहा होता है। उस स्थिति में वो व्यक्ति जब सोता है रात को, तो सुखपूर्वक सोता है। योगाभ्यास करने वाले की जो नींद होती है वो सुखपूर्वक होती है। यह पहचान है व्यक्ति का कि प्रतिदिन व्यक्ति सुखपूर्वक सो रहा है, तो समझ लेना कि व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है, उसका व्यवहार उचित हो रहा है। क्योंकि पूरा व्यवहार योगमय होना चाहिए। केवल प्रातःकाल सायंकाल बैठ करके ध्यान हम करें, बस यही योग है, ऐसा कभी नहीं समझना है। योग केवल प्रातःकाल सायंकाल के लिए नहीं है,
योग प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं वो योगमय व्यवहार होना चाहिए। प्रत्येक व्यवहार में योग अंतर्निहित होना चाहिए। चाहे यम नियम का पालन के समय में, चाहे बैठने के समय में, चाहे प्राणायाम के समय में, चाहे अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के समय में, मन को किसी स्थान में शरीर में एकाग्र करने की स्थिति हो, ध्यान के काल में हो, प्रत्येक व्यवहार में योग विद्यमान रहना चाहिए। तब दिन भर का जब व्यवहार योग में करता है व्यक्ति, तो रात आती है, रात्रि में जब सोने लगता है तो वो प्रसन्नता रहती, कोई चिंता सताती नहीं है व्यक्ति को। निश्चिंत होकर, चिंता रहित होकर, टेंशन से, डिप्रेशन से रहित होकर के व्यक्ति जब सोता है तो सुकून से सोता है, उसकी नींद बहुत अच्छी होती है। वही व्यक्ति प्रतिदिन कह सकता है सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। ये जो स्थिति है सुखपूर्वक सोने की, ये बिना योग को अपनाए नहीं हो सकती। प्रतिदिन व्यक्ति को सुखपूर्वक सोना है और उसकी जो दिनचर्या है, उसके जो क्रियाकलाप है वो योग के अनुरूप होना चाहिए। उसका जो भोजन है वो भोजन भी योग के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति भोजन को योग के अनुरूप नहीं करता है तो उसका भोजन तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है। राजसिक भोजन को करता हुआ, तामसिक भोजन को करता हुआ व्यक्ति, वो नींद उसकी इतनी अच्छी नहीं आ सकती है जैसी नींद सात्विक भोजन में आती है। तो याद रखना, जब शाम को यानी रात का जो भोजन हम करते हैं, रात्रि के भोजन को इस तरह करना चाहिए जिसमें ये ध्यान रखना होता है भोजन सात्विक हो, उचित भोजन हो, भारी भोजन ना हो, गरिष्ठ भोजन ना हो। एक विडंबना है, जिस समय व्यक्ति को सात्विक हल्का भोजन करना चाहिए उस समय व्यक्ति भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन करने लग रहा है। जो आजकल डिनर के नाम से जो भोजन किया जाता है वो अच्छी नींद के अनुकूल नहीं होता है। वो भोजन सात्विक नींद के अनुकूल नहीं होता है वो भोजन। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होता है। हां, अगर आपको गरिष्ठ भोजन करना है तो दिन में, दोपहर के भोजन में आप गरिष्ठ भोजन कर सकते हो। आपको कभी राजसिक भोजन भी करना है तो आप दिन में, लंच में, मध्याह्न भोजन में आप भले कर सकते हो, लेकिन रात्रि का भोजन हमेशा सात्विक भोजन होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए। क्योंकि रात्रि में हमको सोना है, शरीर की गतिविधियां नहीं होती है, पाचन की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। दिन में गतिविधि हम ज्यादा करते हैं, शरीर को बिठा के नहीं रखते हैं, शरीर को चलायमान रखते हैं। इसलिए दिन का भोजन गरिष्ठ होने पर चल सकता है, लेकिन रात्रि का भोजन गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा